नीम के पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहता था अड़ैया, एक अनाथ लड़का जो गंगा किनारे जीवन बिताता था। न माँ न पिता, बस एक पुराना बर्तन, थोड़ा आटा और उसकी भूख। उसका नाम अड़ैया क्यों ये सबको अजीब लगता था। कोई कहता ये नाम इस प्रदेश में नहीं पाया जाता, पर अड़ैया मुस्कुराकर कहता इस नाम से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 2-2.5 किलो बाटी अकेला खा जाता हूँ। एक दिन आश्रम जाते हुए एक संत बाबा वहां आए। उन्होंने अड़ैया से पूछा, बेटा किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अड़ैया बोला, मेरे माता पिता नहीं है, मैं गंगा किनारे रहता हूँ। बाबा ने कहा तो मेरे साथ आश्रम चलो, वहां रहोगे तो आनंद आएगा। अड़ैया बोला, ठीक है बाबा जी, पर एक बात याद रखना, खाना अच्छा मिलना चाहिए। बाबा हंस पड़े, तू जितना खाना चाहे उतना खा, पर हमारे आश्रम का एक नियम है, एकादशी के दिन उपवास। अड़ैया ने पूछा, उपवास मतलब क्या? बाबा बोले, उस दिन चूल्हा नहीं जलता, कोई नहीं खाता। अड़ैया चौंक गया, मतलब महीने में 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा? नहीं बाबा जी, मैं नहीं रह सकता। बाबा बोले, देख बेटा, ये भगवान का नियम है। अड़ैया बोला, या तो नियम सुधारो या मुझे जाने दो। बाबा मुस्कुराए, ठीक है बेटा, तू जंगल में जाकर खुद रसोई बना लेना, पर ठाकुर जी को भोग लगाना मत भूलना। ठाकुर जी मतलब कौन? अरे भगवान, पहले भोग लगाओ फिर खाना। अड़ैया बोला, ठीक है बाबा जी, पर अगर ठाकुर जी खाने आ गए तो और आटा चाहिए होगा। अगले दिन एकादशी थी। अड़ैया ने जंगल में जाकर रसोई बनाई, स्वादिष्ट भाटी और दाल पकाई। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अचानक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। अड़ैया घबरा गया, आप कौन? मैं तेरे गुरु का ठाकुर हूँ। अड़ैया बोला, बाबा तो कहते थे ठाकुर नहीं आते, और आप तो सचमुच आ गए। पहले बाबू को ठगा, अब मुझे भी खाने आ गए ठाकुर जी। ठाकुर जी मुस्कुराए, तूने एकादशी नहीं की, पर भी मुझे बुलाया, इसलिए मैं आया। अड़ैया बोला, तो क्या हुआ? आप भी तो भुक्खड़ निकले, पूरी थाली खत्म कर दी। अगली एकादशी आई। अड़ैया ने कैलेंडर देखा और बोला, कल तो ठाकुर फिर आएंगे, अब की बार 5 किलो आटा चाहिए, 2/1 मेरा, 2/1 ठाकुर का। बाबा हंसे, ले जा बेटा, पर नियम मत तोड़ना। अड़ैया बोला, मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। अगले दिन फिर रसोई बनी। अड़ैया ने ठाकुर को बुलाया, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। इस बार ठाकुर अकेले नहीं आए, उनके साथ एक देवी सी स्त्री थी। अड़ैया बोला, एक कौन है? ठाकुर ने कहा, मेरी पत्नी है। अड़ैया बोला, आप शादीशुदा हैं? पहले बताना चाहिए। और भी झुंझुलाकर बोला, आप दोनों निर्जल हैं, मेरे हाथ की रसोई खाते ही और हंसते रहते। आने लगा, अब की बार अगर ठाकुर आए तो 7 किलो आटा चाहिए, 2 उनके, 1 मेरा। बाबा बोले, ले जा, पर भगवान से झूठ मत बोल। अड़ैया बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। फिर से रसोई बनी, फिर से वही आवाज, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। इस बार ठाकुर अपने भाई लक्ष्मण के साथ आए। अड़ैया बोला, भैया, अब परिवार बढ़ता जा रहा है, राशन का हिसाब कौन देगा? ठाकुर बोले, हम तेरी बनाई रोटी रोज खाते हैं। अड़ैया बोला, आज मैं नहीं खिलाऊंगा, आप खुद बनाओ। और फिर ठिठोली में कहा, लकड़ी आप भाई काटे, आग हनुमान जलाए, रसोई आपकी पत्नी बनाए, फिर खा। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, आज तेरी परीक्षा है। उन्होंने हनुमान, लक्ष्मण और सीता को बुलाया। पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। अड़ैया घबरा गया, हे ठाकुर, ये क्या हो रहा है? बचाओ बाबा जी। बाबा दौड़े आए, देखा पूरा वातावरण भगवान राम के स्वरूप से जगमगा रहा है। अड़ैया रो पड़ा, हे प्रभु, मैंने आपको भला बुरा कहा, पर जान नहीं पाया। राम बोले, अड़ैया, तेरी सच्ची पुकार में प्रेम था, छल नहीं। तूने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आया। तेरे सभी बंधनों को तो मैं तोड़ता हूँ, अब नई जिंदगी जी। अड़ैया ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर जी, जब तक आप मुझे दर्शन देंगे मैं यही रहूंगा। राम मुस्कुराए, अब से जहाँ भी सच्चे भाव से मेरा नाम लिया जाएगा, मैं वहाँ आऊंगा। अड़ैया ने देखा, झोपड़ी अब सोने जैसी चमक रही थी। गंगा किनारे मंद स्वर में भजन गूंज रहे। बाबा जी ने कहा, अरे अड़ैया, तू महान है, तेरी सच्ची भक्ति से मैंने भी अपने ठाकुर को पाया। और यही दिन था जब झोपड़ी नहीं, भक्ति का महल, जहाँ भूख नहीं, प्रेम की रसोई चलती थी।